जीटी वर्सेस एसआरएच के बीच मुकाबला हो रहा है और आपको बता दें कि फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई है और ये देख करके लग रहा है कि भाई 169 का टारगेट आईपीएल 2026 में कोई टारगेट नहीं है। अगर आपके सामने एसआरएच जैसी टीम है तो वो जो है आपको कड़ा कंपटीशन दे सकती है और स्टार्टिंग में ही अब लग रहा है कि ये मैच हमें एक तरफा देखने को मिलेगा। एसआरएच जो है आराम से जीत सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके की शुरुआत पावर प्ले में की थी और हमने बात भी की थी कि 180 के पहले ही एसआरएच की बॉलिंग इनको रोक लेगी और वही देखने को मिला। साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर दो ऐसे बल्लेबाज रहे जिनके बल्ले से अर्धशतकीय पारी देखने को मिली। जो है बावजूद इसके कि आप 170 से भी कम टारगेट दे रहे हो और उसमें समेट जा रहे हो। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि स्ट्राइक रेट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कम रहा है। 150 का स्ट्राइक रेट सुंदर का देखने को मिला, जो अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने, उसके बावजूद उनका 150 का स्ट्राइक रेट है। उसके साथ साथ साई सुदर्शन जिनका स्ट्राइक रेट केवल 138 का है। तो अर्धशतकीय पारी तो खेली है लेकिन काफ़ी स्लो खेला है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क देखने को साफ मिल रहा है। और जिस तरीके की बैटिंग यूनिट हैदराबाद की है तो मुझे नहीं लग रहा कि उनके लिए कोई बहुत बड़ा टारगेट है। आसानी से ये चेस उनके लिए चेस हो सकता है। आपने आईपीएल 2026 में देखा होगा कि 200 रन का टारगेट भी सेफ नहीं है, 265 का भी सेफ नहीं है और वो चेज हो जा रहा है। आप तो भाई अभी 100 रन पीछे हो बिल्कुल। और ये जहाँ पे मैच हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है, यहाँ पे बहुत आसानी से चेस हो जाते हैं। पिच भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें स्विंग देखने को मिल रहा है या स्पिनरों को मदद है। लेकिन पिछले मैच में राशिद खान ने 4 विकेट लिए हैं, तो ऐसा हम कम नहीं आंक सकते गुजरात टाइटंस को, क्योंकि हमने एक मैच देखा मुंबई इंडियंस और आरसीबी का जो काफ़ी कम टोटल था, उसके बावजूद भी मैच लड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि ये मैच लड़ नहीं सकता है, लेकिन ये है कि हैदराबाद के हिसाब से ये बहुत अगर आपको रन बता दें, जैसे कि साई सुदर्शन जो 61 रन बना करके गए, कप्तान शुभमन गिल जो है 5 रन पे वापस चले गए, जॉस बटलर 7 रन बना करके वापस चले गए, निशांत की बात करें, निशांत सिंधु वो 22 रन बना करके चले गए, वाशिंगटन सुंदर 50 रन, जॉस होल्डर की अगर बात करें, जैसन होल्डर की बात करें तो आपको बता दें 11 रन बनाए उन्होंने, राहुल तेवतिया 4 रन। तो कहीं ना कहीं रन सिर्फ आप शुभमन गिल और जॉस बटलर के हटा दिए तो बाकी सबके रन सही हैं, बट बहुत कम आपने बॉल ज़्यादा खेली है, उसकी वजह से आपने रन इतने कम बनाए हैं, जिस कहीं ना कहीं टारगेट आपने बहुत बड़ा नहीं दिया है। और ये ज़्यादा दिक्कत की बात एसआरएच के लिए है नहीं, बस उनको राशिद खान को आपको देखना पड़ेगा। अब जहाँ तक शुरुआत में अगर विकेट लेते हैं तभी कुछ हो सकता है। जहाँ तक दबाव में होगी जो है जीटी की बॉलिंग अटैक, किशोर रबादा हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, सिराज हैं, लेकिन उसके बावजूद जब उनके सामने अब शेख शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी होगी तो वो प्रेशर में ज़रूर होंगे। हेनरी क्लासन तीसरा नाम जो ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी सेकंड नंबर पे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनकी बैटिंग यूनिट है, साथ में ईशान किशन जो टॉप ऑर्डर बहुत ही खतरनाक है। तो अगर 1 विकेट 2 विकेट लेने के बाद भी आप ये नहीं सोच सकते कि हम सेफ हैं। आज पैट कमिंस जो है वो भी डिलीवर करके गए हैं, 1 विकेट उन्होंने लिया है। प्रफुल्ल हिंगे फिर से वापसी करने की तैयारी करी है और 2 विकेट लेकर के आए हैं। शकीब हुसैन वो 2 विकेट लेकर के गए। बाकी बॉलर भी आपको बता दें तो हैदराबाद के मलिंगा की अगर बात करें तो 4 ओवर के स्पेल में महंगे ही साबित हुए हैं, 40 रन दिए हैं और 1 भी विकेट नहीं लिया है। बिल्कुल। और आज एक बार फिर से प्रफुल्ल हिंगे और साकिब की जोड़ी ने कमाल किया है और इतने कम टोटल में जो है जीटी की टीम को रोक दिया है। तो कहीं ना कहीं अब एक कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन की यही आपको जोड़ी को याद होगा आरआर के टाइम पे। यही जोड़ी ने जो है उस टाइम पे भी कमबैक करवाया था और क्या तगड़ा गेम दिखवाया था। हालांकि अब हम उम्मीद करते हैं कि एसआरएच जो है जल्दी से ये मैच जीत ले और फिर टेबल टॉपर बच जाए। टेबल टॉपर की पोजीशन भी अब सेफ नहीं है, तो आज देखते हैं क्या एसआरएच टेबल टॉपर बन पाती है इतने कम टारगेट को चेस करके। जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे आपको, बने नहीं हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।